नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और मैं फिर से आपके लिए एक नया मॉक टेस्ट लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहां पे हर दिन एक मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। तो आज का जो मेरा मॉक टेस्ट रहेगा, ये 5th एडिशन का मॉक टेस्ट रहेगा। ठीक है, ये 5th नंबर का मॉक टेस्ट है। इससे पहले हमने जो 14 मॉक टेस्ट ऑलरेडी कर रखे हैं। तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखे, यही रिक्वेस्ट करूंगा जाके ज़रूर देखें और उन मॉक टेस्ट को ज़रूर ट्राई करें। आज हमारा 5th या 15th नंबर का मॉक टेस्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको खुद ट्राई कीजिए। क्या बोला हुआ है, जैसा कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड वर्ड इन द सेम वे सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। जैसे सेकंड फर्स्ट वाले को रिलेट कर रहा है, वैसे थर्ड वाला किसको रिलेट कर रहा है। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर रखे हैं, तो आपको तो पता ही होगा क्या होगा इसका आंसर। चलिए अब देखते हैं। अब जो मेरे पास पहला दे रखा है कनाडा, इसका दे रखे है ओटावा। ठीक है, कनाडा मतलब ओटावा। और आपसे पूछा है हवाना। हवाना मतलब क्या, यानी कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान देखो तो यहाँ पे जो कनाडा है, इसकी कैपिटल दे रखी है। अब आपसे पूछा है क्यूबा। क्यूबा का रिलेशन किससे होगा, इसका रिलेशन होगा हवाना से। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर आर नॉट रिलेटेड इन द सेम वे एज द फॉलोइंग सेट। ठीक है, आपको बताना है जो आपके पास ये सेट दे रखा है, इसमें कोई एक लॉजिक लगा हुआ है। ठीक है, वही लॉजिक इनमें से तीन में किसी में लगा होगा और एक ऐसा डिजिट होगा जिसमें नहीं लगा होगा। बस आपको वो डिजिट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम है कि हमें देखना है ये लॉजिक यहाँ पे क्या हो सकता है। 64, 91, इनके बीच में क्या लॉजिक हो सकता है। तो करते हैं इसको ट्राई। अब आप देखो 64, 91, 118, ये किसी के ना तो मल्टीपल है। 64 तो चलो 8 का क्यूब आ जाता है, लेकिन 91 और 118 किसी का ऐसा ना तो क्यूब है ना ही मल्टीपल है। तो इसमें क्या लॉजिक हो सकता है। तो सबसे पहला काम करते हैं, दो डिजिट के बीच में ऑपरेशन लगा के देखते हैं। अगर मैं 91 में से 64 का सब्ट्रैक्शन कर देता हूं तो मेरे पास कितना आता है। 11 में से 4 गए 7, 8 में से 6 गए 2, 27। ठीक है, तो मेरे पास एक डिजिट आ चुका है 27। क्लियर है। अगर मैं देखता हूँ 118 और 91 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, एक 18 और 91 में 8 में से एक गए 7, 11 में से 9 गए 27। मतलब जो मेरे क्या लॉजिक हो सकता है कि सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस। अब चेक करते हैं, तो इनमें से कोई एक लॉजिक इसी में से कहीं पे लगा होगा। तो पहला आंसर चेक करते हैं, 73, 46, 13 में से 6 गए 7, 6 में से 4 गए 2। तो मतलब पहले वाले में तो आ गया 27। चलिए जी, दूसरे वाले में देखते हैं। 101 और 73, 11 में से 3 गए 8। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, फर्स्ट वाला तो नहीं होगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट वाला हमारा नहीं होगा। अब देखते हैं सेकंड वाले को, करते हैं 75, 48। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं तो 7 के में से 2, 4 गए 2, 27, ये तो आ गया। 102 और 75 में देखते हैं, 12 में से 5 गए 7 और 9 में से 7 गए 2, 27। बिल्कुल सही। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। जो क्या करेगा, रिलेट करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो इससे अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट दिख चुका है, ऑप्शन नंबर बी भी रिलेट कर रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर वन हमें ढूंढना था जो रिलेट नहीं कर रहा था। ऑप्शन नंबर वन हमारा क्या आ गया, ऑड वन आउट आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर द सेम रिलेशनशिप एज गिवन पेयर। ठीक है, मतलब ये जो पेयर दे रखा है, इनमें से कोई एक रिलेशनशिप बता रहा है। ये जो पेयर है ना, टाइनोमीटर और कलर का। ठीक है, किसका, टाइनोमीटर और कलर, इनके बीच में कोई एक रिलेशन है। दोनों के बीच में कुछ तो रिलेशन है। ठीक है, वही रिलेशन आपको इन चार में से ढूंढना है। तो कीजिए ट्राई, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। चलिए जी, देखते हैं क्या लॉजिक हो सकता है, क्या रिलेशन हो सकता है। अब जो ये टाइनोमीटर होता है ना, ये कलर को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम कलर को मेज़र करते हैं। ठीक है, जो हमारे कलर होते हैं उनको मेज़र करते हैं। मतलब ये चीज़ क्या है, मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कौन सा हो सकता है इस तरह से,
तो आप देखो, मेरे पास क्या हो सकता है फिर। हाँ, अब आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3, एंगल्स और प्रोटेक्टर, ठीक है। अब जो हम एंगल बनाते हैं ना, एंगल, ठीक है, जितने भी एंगल होते हैं उनको किससे मेजर करते हैं, इसको हो क्या रहा है, ठीक है, जो भी हमारे पास एंगल होते हैं उसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोटेक्टर का। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसमें सिंपल सा लॉजिक था, जो चीज़ दे रखी है ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे थ्रू हम कलर को मेजर करते हैं। तो प्रोटेक्टर भी हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम एंगल को क्या बोलते हैं, वो करते हैं, एंगल को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। प्रेशर के आपको पता होगा क्या होगा, स्पीड का भी पता होगा। यहाँ पे स्पीरोमीटर है, तो स्पीरोमीटर तो नहीं होता। विंड का आपको पता होगा क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वही एक पेयर था जो बिल्कुल सही था, बाकी सारे के सारे गलत थे। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क, लेटर नंबर का सीरीज दे रखा है, इसको फिल करना है। तो करते हैं, सबसे पहले मैं लिखता हूँ MEN के, यहाँ पे लिखता हूँ ओहो। आप भी इसको साथ साथ में ट्राई कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। EHJZ ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो उम्मीद करूंगा आप इसको ट्राई कर ही रहे होंगे। अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो क्या है कि आप ही का इसमें लॉस हो रहा, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको क्या होगा, फायदा होगा, ठीक है। चलिए जी, हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा SFKOVWNBR, ठीक है। तो सबसे पहले लास्ट लेटर के साथ खेलते हैं, डी और जेड में क्या रिलेशन हो सकता है। अगर आप देखो तो डी से दो, अगर मैं डी से वो 3 माइनस कर दूं तो मेरे पास जो डिजिट आती है वो आता है मेरा जेड आता है, ठीक है। अब जेड और वी में भी अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितने का गैप होता है, जेड से बी के जाने के लिए मेरे पास आ जाता है 2 का गैप, ठीक है। अब V से R में जाने के लिए मेरे को फिर से कितने का गैप देना पड़ेगा, 3 का। मतलब पहले -3 -2 -3, तो अगला क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। तो R से अगर मैं 2 को छोड़ दूं तो मेरे पास कितना आ जाता है, QP को छोड़ के मेरे पास आ जाता है, कुछ मैं गलत कर दिया क्या, एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा गलत कर दिया शायद, एक मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया, एक मिनट, ठीक है। डी, और सबसे पहले मेरे पास दे रखा है डी और जेड का, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, जेड की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 26, लेकिन हमें जाना है कहाँ पे, उल्टा। तो मतलब अगर मैं डी से छोड़ूँ तो TBA को छोड़ के जा रहा हूँ तो -3, ये तो बिल्कुल ठीक है, मतलब यहाँ से भी मैं -3 को छोड़ के जा रहा हूँ। अब जेड से मेरे को जाना है वी पे, तो यहाँ पे भी मेरे को कितना छोड़ रहा है, -3, ठीक है। जेड से YXW छोड़ के मेरे पास आ रहा है वी, ठीक है। वी से आर पे फिर से -3, तो 8 से -3 करना पड़ेगा। तो 8 से मैं जैसे 3 छोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, और ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी है, n आ चुका है। अब पहले में देखते हैं m और n में क्या रिलेशन हो सकता है। MNO +2 का रिलेशन दिख रहा है। ओ P से S की तरफ चलते हैं, तो P से S पे जाओगे तो +3 का रिलेशन दिख रहा है। यहाँ पे कुछ अजीब सा रिलेशन आ गया। S से अगर V पे जाते हो तो फिर से +3 का रिलेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। सॉरी, एम से पी पे जाने पे भी +3 आएगा। एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, पी की होती है 16, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा +3 +3 +3। यहाँ पे भी मेरे को +3 तो करना ही पड़ेगा, तो मैं जैसे वी में +3 करूंगा तो मेरे पास पहला डिजिट आ जाएगा वाई, तो मतलब वाई, ये और ये, इन दोनों में से कोई डिजिट मेरा बिल्कुल सेम होगा। तो इसमें मेरे को देखना पड़ेगा ई और एच में, ठीक है। तो ई हमारा होता है 5, एच होता है 8, +3 का। एच और एफ में मैं अगर जाता हूँ तो फिर से आ जाता है +3, यहाँ पे फिर से +3। एन में मेरे को करना पड़ेगा +3, एन की वैल्यू होती है 14, 14 में जैसे ही मैं +3 करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, 17, 17 पे होता है क्यू, मतलब ऑप्शन नंबर 1 मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, ड्यूरेबल था, आराम से कर सकते थे, बस आपको ये लॉजिक और ये प्लेस वैल्यू याद होने चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी आपको बोल रखा है कि प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए, अगर आप CGL का पेपर देने जा रहे हैं तो प्लेस वैल्यू को याद कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्या बोला है, विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज, ठीक है। सबसे पहले 2 साइन इंटरचेंज करने हैं, तो मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए यही बोला था कि लास्ट से उठाना होता है।
तो हम क्या करते हैं, हम पहले उठाते हैं ऑप्शन नंबर 3 को, ठीक है, क्योंकि कई बार हमारे को लास्ट में ऑप्शन दिख जाता है। तो पहले मल्टीप्लाई और माइनस को चेंज करना है। तो मल्टीप्लाई की जगह तो आ जाएगा माइनस, और माइनस की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 156 इंटू 13 करने पे प्लस 9 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 5, ये तो नहीं हो सकता 169 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको काटूंगा तो ये तो पॉइंट में आ जाएगा, फिर यहाँ पे देखो तो ये बहुत बड़ा डिजिट आ जाता है, मतलब 3 तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ नहीं होगा, ठीक है। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा लो, आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 उठाते हैं, डिवाइड और किसको चेंज करना, माइनस को। यहाँ पे अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है। 156 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 9 इंटू 18, और यहाँ पे क्या था, डिवाइड की जगह आ जाएगा -5, ठीक है। तो 13 वन ज़ा 13, 13 टू ज़ा 50, 13 टू ज़ा, ठीक है, 2 बचे, 13 2 26, ठीक है, प्लस 9, नहीं 18 को 9 से करना है, ठीक है। तो 9 1 10 तो 62, ठीक है। एक तरह से हमारा ये हो सकता है। अब यहाँ पे मेरे को करना है बोर्ड मास, तो 2 2 4 6 1 7, 172 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 169। तो मतलब यहाँ पे मेरे को लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल करनी थी, राइट हैंड साइड के इक्वल करनी थी। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आपका भी यही आंसर आया होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, अभी तक के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, क्या बोला है, इन अ सर्टेन कोड मिंट इज रिटन एज 224, फैंसी इज रिटन एज 245, और काउंटर इज, ठीक है। आपके पास कोड दे रखा है, मिंट का दे रखा है, इसका दे रखा है, तो आपको पूछा किसका है, काउंटर का। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये तो सीधे से क्वेश्चन होते हैं जो प्लेस वैल्यू से होते हैं। तो सबसे पहला काम है, मिंट को लिख लेते हैं MINT, ठीक है। तो सबसे पहला काम है इनकी प्लेस वैल्यू लिखने का, 13 9 14 और 20। अब हमें क्या करना है, इनको एडिशन करना है, 13 9 14 और 20, ठीक है, ठीक है ना। और 4 13 और 3 16, ठीक है, 2 4 5 56। लेकिन मेरे पास दे रखा है 224, 56 224, कुछ हो सकता है क्या, 56 224, 56 का 4 टाइम्स कितना होगा, 6 चौके 24, 4 चौके 20, ठीक है। तो यहाँ पे जो दे रखा है उसका इन्होंने क्या कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, तो मेरे पास आ गया 224। एक लॉजिक हो सकता है, लेकिन मेरे को फाइंड आउट करना है, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, तो मेरे को फैंसी में भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो फैंसी में 6 1 14 3 और y की वैल्यू होती है 25, तो इनको एडिशन कर देते हैं, 6 1 14 3 25, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 3 8 8 4 12 12 1 13 13 6 1 2 1 3 1 4 49, ठीक है, 49। यहाँ पे अच्छा ये 4 कहाँ से आया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसको 5 टाइम्स करके देखते हैं, 49 को 5 टाइम्स, 5 9 जा 45, 5 चौके 20, 4 24 245, बिल्कुल सही, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले जो लेटर दे रखे हैं उनका एडिशन किया, और जितने टोटल डिजिट है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए, तो लॉजिक हमारा आ चुका है। अब हमें निकालना किस पे है, ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये, 2020 का जो एग्जाम हुआ था आपका CGL का, वहां से मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। चलिए, अब करना है किस चीज़ का है, हमें निकालना है CONTOUR, ठीक है। तो करते हैं, यहाँ पे तो आ जाएगा आपका 3 15 14 20 15, ठीक है। अभी तक हमारे पास आ गया 15 21 और 18, ठीक है। फिर बहुत बड़ा हो गया ये तो, 3 15 40 20 18। तो इसको करते हैं, 8 1 9 5 4 9 9 9 18 18 5 23 और 23 और 3 26, 3 2 1 4 1 5 5 2 7 1 8 8 2 10 और 1 11 116, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास डिजिट आया है, कुछ मैंने एक बार कंफर्म कर देते हैं, ठीक है कि गलत है, एक बार इसको देखते हैं, एक मिनट।
कितना आया, 5 3 8, 8 4 12, 12 और 5 17, 18, 18 और 8 26, 6, तो यहाँ पे 2 2 4, 2 6, 7 8 9 10, 106, ठीक है। 106 का अब कितने टाइम करना है, 1 2 3 4 5 6 7, चलिए जी 6 7 6 जा 42, 2 4 7 7 4 2, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन इजी था लेकिन कैलकुलेटिव था, इसमें आपको अच्छी खासी कैलकुलेशन करवाई, तो एक टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, क्योंकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको ट्राई कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। आपके सामने दे रखा है, आपको इन 3 में से बताना है जो सेम वे से रिलेट कर रहा है, जैसे जो लॉजिक यहाँ पे होगा वही लॉजिक इन चारों में से किसी एक के पास होगा, ठीक है। 12 14 और 143, अगर मैं इसको देखूँ तो थोड़ा थोड़ा लॉजिक आपको क्लियर माइंड में आ रहा होगा। अगर 12 को मैं 11 लिख दूं और इसको 13 लिख दूं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाता है 143। कुछ इस तरह का नंबर याद है, इस तरह का मल्टीप्लिकेशन अगर आपको याद होगी, क्योंकि कैलकुलेशन जब हम मैथ में कैलकुलेशन करते हैं तो ये चीज़ बहुत बार सामने आती है, ठीक है। तो हो सकता है ये लॉजिक को, मतलब एक डिजिट इन्होंने कम कर दिया और उसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक बार देखते हैं। 15 और 9 का, ठीक है, यहाँ पे करते हैं 5 9 ज़ा 45, 5 4 9 4 13, नहीं तो नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। एक मिनट, 35, चलिए इसको देखते हैं। 15 19 यहाँ पे आ जाएगा 14 और 18, 8 चौके 32, 2 3 8 4 12, 12 3 15, 15 का 5 1 1, बिल्कुल सही, हमारा लॉजिक बिल्कुल सही था। क्या था, एक एक डिजिट इसको कम किया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया। तो हमारा क्या बोला था, सेम वे रिलेट कर रहा है, तो ये वाली चीज़ रिलेट कर रही है इसको, पहले वाली रिलेट नहीं कर रही थी। जब हमने निकाला 5 9 होते हैं 135, तो यहाँ पे तो नहीं आ रहे थे, यहाँ पर तो 235, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो तो क्या बोला हुआ है, पहले मैं पढ़ देता हूँ। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ऊपर उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली से, जैसे थर्ड और इसके बीच में रिलेशन है वैसे यहाँ पे रिलेशन लग के ये वाली डिजिट आएगी, ठीक है। तो अगर आप देखो तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, सबसे पहला काम तो मेरे को यही दिख रहा है, क्योंकि मेरे को ये स्क्वायर के आसपास की वैल्यू दिख रही है। तो मैं बोलूँगा सर 529 होता है। अगर 529 होता है और उसमें मैं 2 का एडिशन कर दूँ तो 531 आ जाएगा। जी सर आ जाएगा। चलिए अब 27 का स्क्वायर कितना होगा, तो मेरे पास 27 का स्क्वायर होगा 729। अब इसमें भी मैं अगर 2 का एडिशन कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 731, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इजी क्वेश्चन था, बस आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, 25 से स्क्वायर तो 30 तक याद होने ही चाहिए। चलिए अगर वीडियो अभी तक की अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को हिट लाइक कर दीजिए, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं यहाँ पे, हर कोई टीचर अच्छा कंटेंट लेके आता है। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है। क्या बोला है, 4 नंबर पेयर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक सेम मैनर 1 इज डिफरेंट, ठीक है। मतलब 4 इनमें से सेम लॉजिक फॉलो कर रहे हैं और एक ऐसा है जो इनमें से लॉजिक अलग सा फॉलो कर रहा है। तो देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो ये वाला डिजिट तो मेरे को कुछ जाना पहचाना लग रहा है। 16 6 कितने होते हैं, 96 है ना। अगर 96 में मैं 5 का सब्ट्रैक्शन कर दूं तो मेरे पास 91 आ जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी हेल्प करती हैं, एक लॉजिक हो सकता है अभी तक, ठीक है। तो इसमें भी देखते हैं लगा के 27 6 जा 7 6 42, 2 4 6 6 दूने 12 12 और 4 16, 162। 162 में अगर मैं 6 का सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास 40, तो यहाँ पे तो नहीं हो पा रहा। चलिए ऊपर वाले को देखते हैं, 22 को 6 टाइम्स करते हैं, ये तो हमारा, ठीक है, 6 बार 1 13, 132। 132 में जैसे मैं 5 करता हूँ तो 127 तो आ जाता है, मतलब ये वाला और ये वाला लॉजिक बिल्कुल सेम है। 28 के केस में करके देखते हैं, 8 6 48, 4 6 12 12 और 4 16, 168 में से 5 गए 163। मतलब बाकी तीनों में लॉजिक सेम था, बस हमारा कहाँ पे नहीं लगा, 27 वाले केस में नहीं लगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑड वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे मेरे पास क्या आ चुका है, ऑड वन आ चुका है। इजी क्वेश्चन था, बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए।
चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया नंबर सीरीज का, करते हैं ट्राई। आप भी खुद ट्राई कीजिए, देखते हैं कितना बच्चे इसका राइट आंसर निकालते हैं। अभी जो बच्चा मॉक देने जा रहा है, सॉरी जो बच्चा पेपर देने जा रहा है, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ से ज़रूर देख के जाए, ताकि उसके दिमाग में वहाँ पे लॉजिक बनाते टाइम कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, आप इसको देखिए कितने बच्चे निकालते हैं। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ 75 82 114 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे तो मेरे को सामने दिख रहा है प्लस 17 का एडिशन, यहाँ पे 18 का 18, और यहाँ पे हूँ 14 का, ठीक है, और यहाँ पे मेरे 23 का, कितने 32 का, ये कुछ लॉजिक का अजीब सा नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फर्दर स्टेप 1 का। यहाँ पे देखते हैं -4, यहाँ पे जाता हूँ पास आ 23, और यहाँ पे 23 7 -16 और 25 पे क्या था। और आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये आ रहा है 3 का स्क्वायर, ये आ रहा है 4 का स्क्वायर, और ये आ रहा है 5 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट डिजिट क्या होगी 36 -36, 6 का स्क्वायर कितना होगा -36। तो 32 में से -4 करूँगा तो 4 आ जाएगा, और 114 में से मैं जैसे ही 4 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 110। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। इजी क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, आपसे मेहनत करवाएगा। 4 स्टेप इसने बनवाए। पहला स्टेप कोई कन्फ्यूजन भरा था, उसमें कोई कंफर्मेशन नहीं थी क्या लॉजिक होगा। सेकंड में गए, सेकंड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होते होते लेकिन हमारे को लॉजिक पता लग गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलोक का। क्या बोला है, ऑल पेंसिल आर इरेजर, सम शार्पनर आर पेंसिल। तो बनाते हैं ऑल पेंसिल आर, तो पता नहीं, क्या आप भी साथ साथ में ट्राई कीजिए। ऑल पेंसिल आर इरेजर और सम शार्पनर आर पेंसिल। ठीक है, तो ये हमारे पास बन चुका है। अब पहला कंक्लूजन है सम शार्पनर आर इरेजर, बिल्कुल सही। यहाँ पे हमें सम SRE दिख रहे हैं, तो ये पहले वाला तो हो जाएगा ट्रू। आगे बोला ऑल पेंसिल आर शार्पनर, के सारे पेंसिल शार्पनर है, बिल्कुल नहीं सही। यहाँ पे तो सम का रिलेशन था, ऑल का तो था ही नहीं, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन मैं देके जा रहा हूँ आपके लिए होमवर्क, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए। आप इसको ट्राई खुद कीजिएगा और बताइएगा इसका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जी, क्या बोला, 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 इधर। ठीक है, फिर से वही वन है, वन क्या होगा, एक इनमें से डिफरेंट है। तो आप देखो एपोथोलॉजी, माइलॉजी, डर्माटोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी। अगर आप इन सभी को ध्यान से देखोगे तो आपको सामने ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, बाकी जो 3 है उनमें से जो इकोलॉजी है ये क्या है, ये अलग चीज़ होती है। ठीक है, इकोलॉजी क्या होती है, एक स्टडी की फील्ड होती है, फील्ड ऑफ स्टडी है। ठीक है, ठीक है, हमारे पास फील्ड ऑफ, क्या बोलूँ मैं, क्या बोल सकते हैं, इकोलॉजी स्टडी की है। ठीक है, और बाकी जो ये दे रखे डर्माटोलॉजी, ये सारे के सारे क्या है, ये पार्ट्स है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, एक चीज़ स्टडी है और दूसरे पार्ट्स है, तो इसमें अलग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे अलग होगा। क्लियर है, साइंस वाले इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिन्होंने अभी बायो पढ़ी है उनको आराम से पता होगा, लेकिन थोड़ा इनका थोड़ा सा साइंस में, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं, उसको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन आप हिंदी में जब देखोगे तो आपको हिंदी में क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए, चलिए नेक्स्ट दे रखा है लेटर सीरीज का। सबसे पहला काम लेटर काउंट करते हैं, आप भी साथ साथ में कीजिए, देखते हैं कैसे सीरीज बनती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 20 है, तो इसका पेयर मैं बना सकता हूँ, या तो 5 का पेयर बना लेते हैं या 4 का बना लेते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस 5 को देते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 5
5, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, लास्ट में एल है, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा एल। क्यू एल क्यू एल क्यू एल, तो यहाँ पे तो आ जाएगा क्यू। तो एक सीरीज बन रही है एम बी क्यू एल, एम वी क्यू एल, तो यहाँ पे आ जाएगा आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा वी, तो यहाँ पे आ जाएगा वी। तो मेरा सबसे पहले आया, सबसे पहले कौन सा था, ये एम था वी था, आर से सबसे पहले आया एम, फिर आया आर, फिर आया क्यू, एम आर क्यू, फिर आया वी, फिर आया एल, फिर आया वी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको क्या करना होता है, सबसे पहला काम होता है काउंट करना होता है सीरीज को, फिर उसके बाद पेयर बनाना होते हैं, जैसे पेयर बना लेते हो आपका आंसर निकल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इन शब्दों को आपने अंग्रेजी के शब्द को उसके हिसाब से संवारना है, यानी जैसे कि अंग्रेजी की डिक्शनरी होती है वैसे इनको अरेंज करना है, अंग्रेजी की डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है। तो हमारे पास ये 5 दे रखे हैं। सबसे पहला काम देखते हैं कॉमन क्या क्या दिख रहा है, टी ओ टी ओ टी ओ टी ओ, मतलब सभी में पहला डिजिट तो कॉमन है। अब चलते हैं नेक्स्ट डिजिट पे, पी पी एल जी एम। अब पी एल जी किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, तो आप बोलोगे सर जी को प्रेफरेंस दी जाएगी एम, हाँ। तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी जा रही है वो किसको दी जा रही है, वो दी जा रही है, एक मिनट, सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी जा रही है वो दी जा रही है जी को, ठीक है। तो यहाँ पे तो जो फोर्थ डिजिट है वो मेरा पहला आंसर आ चुका है, पहली डिजिट मेरे को दिख चुकी है फोर्थ, यानी कि टुगेदर, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं नेक्स्ट जाता हूँ क्या आ जाएगा, ए बी सी डी एफ जी एच जे एल, जी के बाद कौन सा आता है, एल आता है, तो एल वाला कौन सा है, थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा दिख रहा है थर्ड में, एल वाला, हाँ ठीक है, 4 3, 4 3 मतलब ये वाला भी एलिमिनेट, ये वाला भी एलिमिनेट, ये वाला भी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं, एल एम, नेक्स्ट आ जाएगा एम, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सॉरी 5, ऑप्शन नंबर 5, 4 3 5, ठीक है, एल एम, फिर आ जाएगा एम एन ओ, ओ के बाद फर्स्ट, तो ये हमारा राइट आंसर बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर अभी तक की सीरीज अच्छी लग रही है, अभी तक के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, अब क्या बोला हुआ है, पॉइंटिंग टू अ बेबी गर्ल इन कार्डल, श्रीपद सेड शी इज डॉटर ऑफ माय फादर्स मदर्स ओनली डॉटर्स एल्डर डॉटर, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर आप हिंदी में करोगे ना, तो हिंदी में करना है वो बहुत आसानी होती है, ठीक है। क्या बोला है, पालने में एक बच्ची की ओर इशारा करते हुए श्रीपद ने कहा, वह मेरे पिता की माँ की, यानी कि जो सबसे पहले तो बात कर रहा है श्रीपद, क्या श्रीपद का जेंडर मेरे को नहीं पता, ठीक है, पर ये पता श्रीपद का पिता मतलब उसका फादर, ठीक है, यहाँ पे आ गया फादर, ठीक। श्रीपद के ने कहा वह मेरे पिता की माँ, अब फादर के ऊपर आ जाएंगे मदर, ठीक है, की मदर, माँ की एक लौती बेटी है, मतलब इनकी एक लौती बेटी है, मतलब इसकी इनकी क्या होगी, सिस्टर होगी, इकलौती बेटी की बड़ी बेटी है, मतलब इनकी भी क्या है, एक बेटी है, ये वाली चीज डॉटर है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो अब आपसे पूछा है कि बेटी बच्ची की माँ का श्रीपद से क्या संबंध है, बच्ची की माँ का श्रीपद से क्या संबंध है। तो यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा मैंने को लग रहा है मैं कुछ गलत कर गया। तो पहले बोला है हमारे को, क्या बोला था, दोबारा बनाते हैं थोड़ा सा। तो पहले बोला श्रीपद ने कहा वह मेरे पिता की, ठीक है, ये आ गए श्रीपद, उसके पिता यानी उसके फादर, ठीक, पिता की माँ मत फादर की मदर, एक लौती बेटी, एक लौती बेटी की बड़ी बेटी, मतलब इनकी जो बड़ी बेटी है उनकी क्या है, बड़ी बेटी की बेटी है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका फादर, ये आ जाएगी उनकी सिस्टर, सिस्टर की जो जो लड़की होगी उसकी ये लड़की है। अब आपसे पूछा है कि बच्ची की माँ का श्रीपदा से क्या रिलेशन है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, इन दोनों का रिलेशन है कजन का, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, थोड़ा सा मैं पहली एक बार एक लाइन खा गया था तो इसलिए गलत बनी थी। तो जब इस तरह के क्वेश्चन करने होते हैं तो एक बार इसको थोड़ा सा दिमाग में कीजिएगा कि कैसे बनेगा, कौन किसका भाई हो सकता है, और जो बात कर रहा है उसको तो पहले ही साइड रख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे श्रीपद बात कर रहा था किसको पॉइंट कर रहा था, इस तरह से इजीली बन जाते हैं।
तो जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता सर ने ऑलरेडी ब्लड रिलेशन का चैप्टर पूरा का पूरा करवाया है, तो आप जाके ज़रूर देखिए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। इन द फॉलोइंग डायग्राम द सर्कल रिप्रेजेंट द रूलर फॉक। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। तो ये सर्कल है, ये हमें बता रहा है, ये यहाँ पे तो दिखेगा नहीं, ये कलर फिर आ जाएगी। ठीक है, तो ब्लैक तो दिखेगा, रेड देख। ठीक है, ये जो सर्कल बता रहा है ये बता रहा है रूरल की बात। ठीक है, आगे बोला ट्राइंगल रिप्रेजेंट द बिजनेसमैन। जो ये ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं ये आ रहे हैं बिजनेसमैन वाले। ठीक है, एंड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट ग्रेजुएट। ये वाली चीज बता रही है हमें ग्रेजुएट, सारे के सारे क्या हैं, ग्रेजुएट। मतलब अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे मैं बोलूँ ये 8 जो है ये क्या है, 8 बिजनेस में भी आते हैं और रूलर से भी हैं, लेकिन ये ग्रेजुएट नहीं है क्योंकि ग्रेजुएट के अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, वैसे अगर आप 11 देखो तो 11 की क्या बात है, ये रेक्टेंगल के अंदर तो आ रहा है और ग्रेजुएट के अंदर आ रहा है, लेकिन सर्कल में नहीं है। मतलब ये ग्रेजुएट भी है और बिजनेसमैन भी है लेकिन रूलर नहीं है। इस तरह से इनको देखना होता है। अब बोला विच नंबर ऑफ द रूलर बिजनेसमैन हु आर नॉट ग्रेजुएट। रूलर है बिजनेसमैन है, मतलब यहाँ पे पहले तो बिजनेसमैन और रूलर के बीच में होगा और ग्रेजुएट नहीं होगा, रूलर और बिल्कुल सही है। तो ये वही चीज आ गई जो अभी अभी ने बताई। 8 जो डिजिट है देखो, 8 जो डिजिट है ये एक तो पहले रूलर में भी आ रहा है और बिजनेसमैन में भी आ रहा है, लेकिन ग्रेजुएट के अंदर नहीं आ रहा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इस तरह के क्वेश्चन आते होंगे, तो आप इन क्वेश्चनों को आराम से जल्दी बना लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, अब ये हमारे पास एक दे रखा है क्वेश्चन मार्क, आपसे पूछा है। मतलब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपकी जो इमेज है वो रोटेट हो रही है। ठीक है, अगर आप इसकी रोटेशन को देख लोगे तो आप इसको आराम से कर लोगे। अगर आप रोटेशन नहीं देख पाते तो आपको यहाँ पे दिक्कत आनी ही आनी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या हुआ है। सबसे पहले कलर चेंज करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला कंसेप्ट पता होगा। ई सबसे पहले उठ के चला गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से फिर यहाँ पे और यहाँ से चला गया यहाँ पे। ठीक है, मतलब ई ने ये वाला प्लेस नहीं बना, ई पहले गया यहाँ पे फिर यहाँ से साथ में। ठीक है, साथ से ऊपर और यहाँ से अब नेक्स्ट कहाँ जाएगा, ये भी प्लेस हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो यहाँ से तो मेरे को डेफिनेटली पता चल गया ई यहीं पे आने वाला है। ठीक है, तो यही यहाँ पे कहाँ का है, तो ये वाला तो ऑप्शन हो जाएगा एलिमिनेट। चलिए जी, अब नेक्स्ट एक मिनट, अब इसको इरेज करता हूँ, आप भी साथ साथ में ट्राई कीजिए, देखिएगा मैं ठीक बना रहा हूँ कि गलत तो नहीं। ठीक है, तो ई का तो हमें लग गया पता। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला कौन सा है, ए वाले को देखते हैं। ए वाला सबसे पहले यहाँ से गया इस तरफ। ठीक है, फिर ए मेरा चला गया यहाँ से चला गया इस तरफ। ठीक है, ए आ गया यहाँ, फिर यहाँ से आ गया यहाँ। मतलब ए यहाँ पे भी था, अगर मैं देखूँ ए यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था। तो मतलब डेफिनेटली सी बात है ए आ जाएगा मेरा बीच में, तो ए आएगा यहाँ पे बीच में। अगर आप देखो तो ए कहाँ पे बीच में, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग शांत रख के इन क्वेश्चनों को बनाना होता है, देखना होता है कौन सी फिगर आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जी, अब क्या बोला है, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव। अगर आपको पता होगा मिरर इमेज क्या होती है, आपकी कोई चीज़ के सामने मिरर रख दिया जाता है तो जो आपकी लेफ्ट साइड होती है वो चेंज हो जाती है किसमें, राइट साइड में। ठीक है, उसी को हम मिरर इमेज का कंसेप्ट बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको क्या दिख रहा है, कौन सी चीज़ आपको चेंज हुई हुई दिख रही है। तो अगर मैं देखूँ तो जो यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ, सबसे पहली जो चीज़ मैं नोटिस करूँगा वो करूँगा सी वाली। क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास मिरर रखा होगा तो सी तो मेरा इस तरह से बनेगा, मिरर इमेज में सी इसी तरह से बनेगा। तो यहाँ पे तो सी ऐसा है और यहाँ पे भी सी ऐसा है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो सी के बाद जो दूसरी चीज आ जाती है जी। अगर मैं जी को उल्टा करके लिखूं तो ऐसे को कुछ ऐसे को बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे से बन नहीं रहा है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑप्शन बी और सी में बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अभी मतलब मेरा डेफिनेटली इन दो में से कोई एक ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ पे देखो इन्होंने इसको क्रॉस कर दिया है, जबकि ये क्रॉस नहीं होना है। जो पोजीशन है वो चेंज होगी, बाकी सेम रहेंगे। ठीक है, बस इनके क्या बोलते हैं लेफ्ट राइट चेंज होगा, बाकी सेम रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर। हमें यहाँ पे करने काउंट ट्राइंगल, तो कीजिए ट्राई, मैं भी बनाता हूँ, देखते हैं आते हैं कि नहीं आते। सबसे पहला तो मेरे को दिख रहा है 1 2, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है 2, फिर इसके आगे जाते हैं 3 4 5। 5 ट्राइंगल तो मेरे को सामने दिख रहे हैं। अगर मैं इसी को देखूं तो फिर इसके बाद आपको और कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है। इसको पूरे को 6 कर देते हैं, तो इसको अगर 7 6 7, अब कैसे यहाँ पे ये हो जाएगा 8, ये बाहर वाला 9 10 11, देखा ना। 1 मिनट 1 मिनट, तो अगर मैं देखूं तो ये वाला आ जाएगा 9th, और ये वाला 9th, ये वाला आ जाएगा 10th, और एक कौन रहा है, और कोई बन रहा है क्या? 10th। एक थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि ये वाला ट्राइंगल बहुत कंफ्यूज करते हैं, ठीक। ये वाला भी बनेगा एक ऐसे को, ये वाला पूरा का पूरा काउंट होगा तो 11। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो मेरे पास टोटल कितने काउंट बन रहे हैं, 11 ट्राइंगल यहाँ पे दे रखे हैं। तो आप इसको ट्राई कीजिए, हो सकता है मेरे से गलती लगी हो, मैंने एक आध कोई छूट दिया हो, तो आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ठीक है। ये क्या दे रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। बोला सिलेक्ट द क्यूब दैट कैन बी फॉर्म्ड फोल्डिंग द गिवन शीट अलोंग द गिवन लाइन, ठीक है। आपको अगर क्यूब और उसका कंसेप्ट पता होगा तो आप इसको आराम से कर सकते हो, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता मुझे ज़रूर बताइए, हम आपके लिए क्यूब का कंसेप्ट भी करवाएंगे। तो अभी तो मैं यहाँ पे इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या चीज़ हमें देखनी होती है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले तो मेरे को देखना है एक ऑपोजिट, मेरे को दिख रहा है सी, ठीक है। सबसे पहले मेरे को ढूंढने हैं ऑपोजिट वाले, तो ए के ऑपोजिट दिख रहा है सी, टी के ऑपोजिट दिख रहा है मेरे को जे, ठीक है। टी के ऑपोजिट क्या दिख रहा है, जे। और एल के ऑपोजिट दिख रहा है मेरे को एफ। मतलब ये सारे के सारे क्या एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अब मेरे को वो चीज़ ढूंढनी है जो ऑपोजिट ना हो, एक पेयर ना बनाए, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं फर्स्ट देखता हूँ, ए और बी, ओनली ए और बी देखता हूँ, ठीक है। क्या बोला, ओनली ए, ठीक है, और बी। अगर मैं इसको देखता हूँ तो इसमें क्या बोला है, और ए में देखो तो टी, टी के ऑपोजिट कौन था हमारे, टी के ऑपोजिट ये, ठीक है, बिल्कुल सही है। टी के ऑपोजिट वाला ले लिया, ठीक है। टी के ऑपोजिट वाला कौन था, जे था, ठीक है। ए के ऑपोजिट वाला सी भी नहीं है, एफ के ऑपोजिट, ठीक है। इसमें जो है ऑपोजिट नहीं ले रखे। यहाँ पे देखो टी के ऑपोजिट, 1 मिनट, मैंने टी के ऑपोजिट क्या बताया था, जे बताया था ना। टी के ऑपोजिट जे फिर से नहीं आया, टी के ऑपोजिट बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ओनली ए एंड बी। यही वो जो हमारा शीट को फोल्ड करेंगे तो ये वाला राइट आंसर निकल के आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला कंसेप्ट आता होगा, अगर नहीं आता है तो ज़रूर बताइएगा, आपको इसके ऊपर वीडियो बताएंगे कैसे इन चीज़ों को देखा जाता है। चलिए जी, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके लिए, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। क्या बोला हुआ है, सेलेक्ट द ऑप्शन गिवन विच द गिवन फिगर एम्बेडेड रोटेशन इज नॉट अलाउड। आपको एक फिगर दे रखी है, आपको बताना है ये कौन सी फिगर है, लेकिन आपको ये रोटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। आपको ये रोटेट नहीं करनी, जैसे कि जैसे वैसे ही देखना है कहाँ से ये आ रही है, तो ठीक है। अगर आप देखो तो ये कहाँ से हो सकती है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये वाला जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये देखो ये, ठीक है। तो मैं बोलूँगा इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था हमारे पास आज की सीरीज़, आज के कुछ क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आज का मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आप कोई कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए, हम उसके लिए भी आपको अलग से वीडियो बना के देंगे। जिन बच्चों ने मेरा सिलॉग का कंसेप्ट देख लिया है और जिन्होंने नंबर सीरीज़ का कंसेप्ट देख लिया है, उम्मीद करूंगा उनको अब उनमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो मेरे को ज़रूर बताइए, मैं देखूंगा और क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे लेवल के करवाऊंगा। क्योंकि नंबर सीरीज़ में तो मैंने मेन लेवल का कंटेंट करवाया है, जो आपके बैंक में प्री लेवल का, और आपके हो सकता है एसएससी सीजीएल में आपको मेन लेवल में देखने को उस तरह के क्वेश्चन मिले। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।